कैसे? ईश्वर कौन है? माया क्या है? जीव क्या है? परमात्मा क्या है? आत्मा क्या है? एक माया क्या है? और ईश्वर और जीव में क्या फर्क है? ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहे समझाए। भगवान राम जी कहते हैं लक्ष्मण थोरे मैं सब कहूं बुझाई। ज्यादा बोलना ज्ञान नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है। गुरु ज्यादा बोले, अरे समझदार होते हैं वो इशारे में समझ जाते हैं, और मूड ना समझोगे सामने कितना ही बोलो कुछ नहीं। समझदार तो थोड़े से में समझ, और ज्यादा समझ बोलने में भी न समझे उनके सामने क्या बोलना। कई लोगों की आदत होती है जान करके उनको ज्यादा बोलवाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बिना मतलब बिना के तरक होते। फोन में भी बिना फालतू बातें करते हैं, फोन पटक देते हैं, बात ही नहीं की। क्या बात करनी उन लोगों से जो माथा पची करे? जो माथा पची करे उन लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, फोन ही बंद करो। आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले माता जी फोन नहीं था तो जिंदगी नहीं जी पा रहे थे। अब जिंदगी फोन हो गया, आदमी दिन भर उसी को चाटता रहता है। कई लोग ऐसे फोन आते हैं उसको पटके लगता है, फोन ही बंद कर दे, स्विच ऑफ करके बंद कर दो, 1-2 दिन में शांत हो जाएगा। बिना फालतू की बातें करते हैं। फोन बात फालतू की बातें करने के लिए नहीं है, काम की बात कर। जब जरूरी अति जरूरी हो तब मजाक कर फालतू बातें दिन भर फोनों पे करता नहीं। अपना दिमाग खराब करते हो, दूसरे का दिमाग खराब कर दो। ज्यादा फोन पे बात करके आप अपना टेम्परेचर चेक किया करो दिमाग का, कितना अशांति हो जाए, कितना मन खिन्न हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो एकदम तुम सो जाओ, इससे अच्छा तो 2 घंटे फोन पे बात करने से 2 घंटे सो जाना अच्छा है। चाहे बाकी मेरी 6 बजे खुलना हो जाए, पहले दिन में सो जाओ, बाकी मेरी को तू भी सो जा, कभी सो जाओ, रोज करो, रोज करो। बाकी बिहारी का पूजा किया ना इसके तरह, हमारी बाकी बिहारी चाहिए, यहाँ भी बाकी बिहारी है हरिद्वार में। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जन सकल विभव बस करई। जो गुरु की चरण रज को सिरोधार्य किया उसने सब विभव को वश में कर लिया। गुरु की अपार महिमा है। चलिए राम जी कहते हैं भैया मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, थोड़े में। कोई गुरु समझाते हैं ईश्वर तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, माया क्या। भगवान राम जी पहले माया को समझाते हैं कि माया के कारण ईश्वर को समझ नहीं पाए। यदि माया का आवरण हटा तो ईश्वर और जीव का भेद ही खत्म हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि बोलेगा। ये माया है जिस कारण से ही ईश्वर को समझ नहीं पा रहा है। ईश्वर क्या पूछा? भगवान माया को सबसे पहले कहते हैं मैं और मोर तोर ते माया जावस की मैं हूँ जीवन का। देखो न तो ज्ञान कठिन है, ज्ञान को पाना कठिन है, ज्ञान को प्राप्त नहीं कर, ज्ञान को प्राप्त है ही, सहज प्राप्त को पाना होता है। कोई दूसरा ऊपर से नहीं डालता है कि अंदर से मैं ज्ञान देता हूँ। ज्ञान देने लेने की बात नहीं है, ज्ञान आवरण भंग की बात है। बस मोह भंग हो जाए और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नष्टो मोहाश्च मर्दित लब्धा। अर्जुन क्या कहते? मोह माने अज्ञान, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। माया का पर्दा हटते ही बांके बिहारी का साक्षात्कार हो जाता है। बांके बिहारी और भक्त और भगवान के बीच में पर्दा होता है। पुजारी भी बड़ा चालाक होता है, बार-बार पर्दा करता है। पर्दा करते ही भक्त परेशान हो जाता है, जल्दी पर्दा हटाए। दर्शन हम दर्शन करने बीच में पर्दा डालने वाला कौन है? माया का पर्दा डाल दिया, फिर हटाया, फिर डाला। जब बांके बिहारी के पट खुलते तो जल्दी जल्दी पर्दा करते हैं, बार-बार। ये पर्दा ही माया है, आवरण भंग। तो माया क्या है? भगवान राम कहते हैं मैं और मेरा और तू और तेरा।
ये मेरा और तेरा ही माया है। माया कोई स्त्री नहीं है या कोई माया मामन नहीं, या माने जो संस्कृत में बड़ा सुंदर कि जो है ही नहीं, केवल मान्यता है, मन की कल्पना है। मन ही नहीं है, मन भी मान्यता है हमारा। जैसे ज्ञान में तो मन को खत्म कर देता ना, मन को ही खत्म, अंतःकरण को खत्म कर देना और फिर समाधि में स्थित। जब भगवान राम और जब भरत मिलते हैं तो मन बुद्धि चित्त अहमिति विसराई, परम प्रेम पूर्ण दो। जब प्रेम परम प्रेम की चरम अवस्था में पहुंचता है तो अंतःकरण खत्म हो जाता है, या ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो अंतःकरण खत्म हो जाता है। अंतःकरण का मतलब जो हमारी जीवात्मा की मान्यता, अंतःकरण को ही जीव कहते हैं। तो मन और बुद्धि से आत्मा लिप्त हो जाती है, वो जीवात्मा है। और मन और बुद्धि के वश में करके उससे ऊपर होती है, वो ब्रह्मास्मि हो जाता है कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। यही तो जड़ भरत जी कहते हैं कि मैं ईश्वर का अंश हूं। जब 7 दिन भागवत सुनाने के बाद राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, कस्तम राजन मरिष्यति, राजन क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित कहते हैं, हम न मरेंगे मरिए ही संसार। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर मैं मरूंगा नहीं, संसार मर जाएगा। संसार जो है वो बचेगा नहीं, और मैं मरूंगा नहीं, मैं संसार नहीं। संसार क्या है? तो संसार है वो मर जाएगा, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं संसार नहीं हूं, मैं संसार से ऊपर उठ गया। संसार उसी को माया कहते हैं। हम मरेंगे नहीं, संसार मर जाएगा, हम न मरेंगे। मरने से सब जग डरे, मेरे मन अंदर कब मरी हो कब जेती हो, पूर्ण पर ये वही बोल सकता है जो मौत को समझ चुका है कि मौत क्या है, जिंदगी क्या है, मृत्यु क्या है। दीपक बुझने को जलता है, एक संत ने लिखा है, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा ही जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक जब जन्मे देव जी समय मृत्यु शुरू हो गई, हर क्षण मर रहे हैं। जवान बचपना मर गया, जवानी मर गई, बुढ़ापा मर गया, अब कौन मरेगा? माता जी बताओ। जो हमारा बचपना था वो मर गया, वापस नहीं आएगा। जवानी अवस्था मर गई, बुढ़ापा वो भी, उसके बाद कौन मरेगा? तो जो मरेगा सो मरेगा। अब तो कल मृत्यु, चौथी अवस्था ही का नाम मृत्यु है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उसके आगे की अवस्था का नाम क्या है बताइए? मौत। मौत का मतलब परिवर्तन। जब पुराना छोड़ के नया धारण करे उसका नाम मौत है। भाषा से जीर्णानि यथा विहाय, भगवान कहते हैं जैसे पुराने कपड़ों को त्याग के नए कपड़े पहनते हैं, उसका नाम मौत है। वो जो समझ गया, चल रे हंसा अमर लोक को कोई नहीं यहाँ तेरा है, अब चलो हंस अमर लोक को। इसीलिए हमारे राजस्थानी में एक गीत गाया है राजस्थानी में, कहूँ तो सुना दूं। माने कर मनवार पिलाया जी, सदगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो, सदगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो, गुरु माने प्रेम प्यालो पायो। ओ मन कर मनोहर पिलाया रे, मन कर मनोहर पिलाया रे, सदगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो, सदगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो, गुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो, सदगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो।
असंग जुगारी हरी नींद उड़ाई असंग जुगारी नींद उड़ाई ओ असंग जुगारी नींद उड़ाई असंग जुगारी नींद उड़ाई ओ मन सुतुड़ाने आए जगाया जी मन सुतुड़ाने आए जगाया रे हमें प्रेम प्यालो पायो सतगुरु जी माने प्रेम प्यालो पायो अनबाता हमारे प्रेम प्यालो पायो प्यारो पाओगे गाइए ताली बजा के भाव से गाइए आओ नहीं जाओ जग में मरो नहीं जन्म आओ नहीं जाओ जग में मरो नहीं जन्म ऐसा प्रेम का प्याला पिलाया गुरु ने कि जन्म मरण के बंधन खत्म हो गए हमारे हम जन्म मरण का चक्कर ही खत्म 84 के चक्कर से पार हो गए आओ नहीं जाओ जग में मरो नहीं जन्म आओ नहीं जाओ मरो नहीं जन्म तुम्हारे अमरापुर मार गयो बतायो जी मैंने अमरापुर में मार गयो बतायो जी मैंने अमरापुर मार गयो बतायो जी मैंने अमरापुर मार गयो बतायो जी सतगुरु जी मैंने प्रेम प्यालो पायो सतगुरु जी मैंने प्रेम प्यालो पायो ओ मने पर मनोहार पिलायो रे मने पर मनोहार पिलायो रे सतगुरु जी मने प्रेम प्यालो पायो 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 कबीर कहते मैंने पूरा पाया मेरे गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी रामानंद गुरु मिला पूरा जी रामानंद जी में जो पूरा गुरु मिला मैंने पूरा पा लिया के कबीर में पूरा पाया सब घट सारे बदीटा और मीरा का क्या कह दिए मीरा कह दिए मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो लियो तराजू तो कोई कहे ओले कोई कहे छाने लियो बजंता ढोल गोविंद लीनो किसने दिया जन्म जन्म की पूंजी पाई मैंने जन्म जन्म की पूंजी इसलिए कहते हैं ना आप आज भी माता जी से बोल रहा था जो कोटा से आई है विमलेश कुमार ठाकुर लोग बोल रहे हैं तो फिर मैं कह रहा था
कि आप जितना कमाया है वो इस जन्म की पूंजी है। लेकिन जो आप कथा कराते हैं, सुनाते मनमाता जी ने कथा कराई थी, तो कथा कराते हैं, कथा जो ये पुण्य है, ये इस लोक की पूंजी तो है ही। आप आपके बच्चों को भी आशीर्वाद रूप से पुण्य मिलता है, इस लोक कई पीढ़ियों भोगेगी इसको, लेकिन परलोक की पूंजी नहीं, आपके साथ में यही पूंजी जाएगी। अगला जन्म, अगले जन्म की तैयारी यही पुण्य। आप कितना ही धन कमा लो, लेकिन इस लोक तक, इस जन्म तक का धन कमा सकते हैं, लेकिन आप परलोक की बातें करें, हमें यदि परलोक कहें, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? जैसे हम किसी दूसरे देश में जाते तो करेंसी ट्रांसफर होती है ना, इस देश की करेंसी इस बैंक में जमा करो, फिर दूसरे देश की करेंसी मिलती है, वो आप वहां चलते। तो परलोक में हम जहां भी जाएंगे, कौन सा धन चलेगा? पुण्य का धन चलेगा। मीरा कहती है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी पाई। ऐसे मेरे गुरु ने कृपा करी, जो गुरु चरण रेणु सिर धरि, सो जन सकल। इसलिए जो मंत्र होता है, गुरु जो मंत्र देते हैं, मंत्र मंत्रणा के साथ देते हैं। पहले समझाते हैं, मंत्रणा पहले बताते हैं, फिर उस मंत्र को, मंत्र का जब तक बताएंगे नहीं, केवल अनाड़ी बने में नहीं, और वो मंत्र यदि एक निष्ठ होके हम पकड़ ले तो कुछ नहीं चाहिए हमें। गुरु आज्ञा करिए, उससे सब कुछ मिल जाता है। गुरु ऐसी जगह है जब पाने के बाद में परमात्मा को भी अपना सब विधान इधर उधर करके उसकी तरफ जाना होता है। शबरी को गुरु आज्ञा मिली है और एक गुरु की बात पर अड़ गई शबरी। राम मिलेंगे तो राम को शबरी के पास जाना पड़ा। शबरी किसी राम की खोज में नहीं गई अयोध्या वृंदावन, राम खोजते खोजते क्यों गए राम बन। राम बन जाने के लिए शबरी की पुकार थी। राम बन जाने के लिए सुग्रीव जो हनुमान की शरण में, संत की सदगुरु की शरण में है, और उस हनुमान की शरण में कोई सदगुरु की शरण की पकड़ लेता है, उसको राम जरूर मिलता है। राम मिलाए राजपद देना, राम भी मिले राज भी मिला, ये है लोक भी मिला और परलोक भी मिल गया। राजपद माने लोक मिल गया और राम पद माने परलोक मिल गया। राम पद भी मिला, राजपद भी, दोनों मिल गया। तुम रोमांत्र विवेक्षण माना, लंकेश्वर पूरा जगत जानता है कि विभीषण ने मंत्र लिया हनुमान जी से, गुरु मंत्र, तो उसको लंका भी मिल गई एडवांस में, रावण के होते हुए भी राजा बन गया। और राम पद तो पहले मिल गया, राम पद भी मिला, राजपद भी मिला। जो गुरु की शरण में जाता है उसको लोक भी मिलता है और परलोक भी मिल जाता है। सब पायो रथ पावन पूजे, मोहि समय है अनुभयो न दोजे। लेकिन गुरु, चमत्कारी को गुरु नहीं कहते हैं, चमत्कार तो रोज होते हैं। एक फूल भी खिलता है इस अस्तित्व में, इस अस्तित्व का बहुत बड़ा चमत्कार है। क्या एक फूल खिलता है, हम उस डाले में इस फूल को देखो, किसने रंग भरा, किसने इसमें सुगंध भरी, क्या है ये फूल, वो भी इस अस्तित्व का चमत्कार है। ये हवा चल रही है, कौन चल रही है? चमत्कार नहीं है। हमें श्वास आ रही है, जा रही है, ऐसे चमत्कार नहीं। इससे बड़ा चमत्कार कौन करेगा कि हमें बार बार श्वास आ रही है, जा रही है, अपने आप ऑटोमेटिक चमत्कार नहीं दिखा। एक बालक पैदा होता है माँ के गर्भ से, कितना बड़ा चमत्कार है। किसने बनाया इसको? इसको आंखें किसने बनाई, आंखों में देखने की दृष्टि, कानों में सुनने की किसने मशीन। एक किडनी फेल हो जाती है तो 30, 35, 50 कितने लाखों में इसका सब, लेकिन किसने हमारे को फ्री में दिया सब? चमत्कार है। चमत्कार में नहीं, हमें साक्षात्कार। गुरु चमत्कार नहीं करता है, गुरु तो साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार दिखाता है। राम कौन है? हमारे स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, कौन है नहीं, कौन को हटाओ, राम है, जो है वही राम है।
ईश्वर है, कहाँ है, कैसा है, क्या है, छोड़ो, ईश्वर है को पकड़ लो, ईश्वर मिल जाएगा। जो है शब्द है वही ईश्वर है। तो कहाँ है, तो आखिर में पता एड्रेस तुम्हारा ही मिलेगा, ईश्वर कहीं और नहीं है, तू ही तुम्हारे में ही है। कोई कहते हैं उसके तुम्हारे अंदर ईश्वर है, लेकिन गुरु ज्ञान देता नहीं है, गुरु भगवान देता है। ज्ञान तो कोई भी, ज्ञान तो है ही हमारे अंदर, अज्ञान कोई नहीं है, गुरु भगवान को देता है। जो भगवान को देता है उसको गुरु कहते हैं। इसीलिए जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव गोसाई। हनुमान जी गुरु है। हनुमान जी के जो शरण में आया, राम मिलाय राजपद देना, क्योंकि राम जी की शरण में हनुमान जी ले जाते। गुरु वही होता है जो गुरु की शरणागति करे, उसको ईश्वर की शरणागति को पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी प्रज्ञा चक्षु है, आंख नहीं है, और वल्लभाचार्य जी उनके गुरु है। सूरदास जी को पूछा कि आपको दिखता है? सूरदास जी ने कहा दिखता है। तो आपके तो आंख ही नहीं है, बिना आंख के कैसे दिखता है? बोले ये आंख तो संसार को देखने के लिए, भगवान को देखने के लिए थोड़ी है। ये आंखें तो हम भगवान का जब ध्यान करते हैं तो आंख खोल के करते हैं, बंद करके करते हैं। आदमी सहज स्थिर आंख बंद करके, जब ज्यादा सुख आनंद मिलता है तो सहज में आंख बंद होती है। जब आनंद की प्राप्ति होती तो आंखें खुलती नहीं, आंखें बंद होती। आदमी सहजता में जाता है तो एकदम मस्त डूबता है तो आंखें बंद हो जाती है। आंखें बंद होती है तो आदमी को सहजानंद की प्राप्ति होती है। आंखें खुली होती है तो दुनिया दिखती है। इन आंखों से तो दुनिया संसार दिखता है, लेकिन भगवान को देखने के लिए आंख तो ज्ञान वैराग नयन और गारी, ज्ञान और वैराग्य की आंखें होती है। भक्ति की आंख क्या है? एक ज्ञान की और एक वैराग्य की, ये दोनों जुड़वा, उस आंखों से परमात्मा दिखते हैं, वैराग्य और ज्ञान की आंख से। इसलिए मीरा कहती है, बाला मैं वैरागण होंगी, मुझे वैराग्य चढ़ गया। तो भगवान मिलने की बेला आती है तो संसार से व्यक्ति और संसार से जब वैराग्य होता है तभी भगवान मिलते हैं। गुरु वैराग्य देते हैं और गुरु ज्ञान बता देते हैं। अर्जुन कहते नष्टो मोहा स्मृतिर् लब्धा, स्मरण आ जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। जो दिख रहा है वो मेरा नहीं है, जो नहीं दिख रहा है मेरा, और नहीं दिख रहा है उसी को दिखाना। इन आंखों से तो दिख रहा है, आंख बंद करते जो नहीं दिख रहा है वो दिख जाता है, सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है, अंदर ही मिल जाता है। इसीलिए वल्लभाचार्य जी की सूरदास जी पहले अपनी बुराइयां गाते थे, मैं ऐसा मोह गौन कुटिल काम ये ऐसा वैसा। तब गुरुदेव ने कहा ये सब तुम अपनी बुराइयां गाने के लिए संत बने हो, भक्त बने हो, कि भगवान के गुणगान गाने के लिए बने हो। तब अपनी बात कभी भी अपने आप को भी ज्यादा धिकारना नहीं चाहिए, मैं बुरा हूँ, मैं निकृष्ट हूँ। हम भगवान के हैं, जैसे हरि में भलो गुरु होते हो, हम क्यों बुरे हैं? हम उसके हैं, उसके हैं तो बुरे कैसे हो जाएंगे? ईश्वर के हैं। तब वल्लभाचार्य जी ने पहला पद अपने गुरु का गाया, भरोसो दृढ़ चरण निके, भरोसो
गुरु के चरणों की बड़ी महिमा है। जिसको चरणों पर भरोसा हो जाता है, एक निष्ठ हो जाता है, वही कुछ पा जाता है। ये चरणों में मेरा पूरा भरोसा है। चंद्र छटा चंद्र छटा सब जग मोह अंधेरो सब जग जिसने गुरु की महिमा जानी, इस गुरु के चरणों में मुझे दृढ़ भरोसा है, और भरोसा ही तो भक्ति है। साधन और नाहिया जग में, जासो सूरदास जी कहते और कोई साधन नहीं है इस दुनिया में जिससे मेरा निर्वाह हो जाए। सूरदास अब द्विध आंदरो बिना मोल को जीरो असुल राशि का गोपियों ने कहा गुरु की सेवा के लिए शुल्क नहीं, अब बिना वो तो प्रसाद मिलता है गुरु का, हमें कुछ भी मिलता है निर्वाह के लिए वो तो गुरु का प्रसाद है। गुरु की सेवा के लिए शुल्क नहीं, कृपा गुरु की कृपा से हमारे खजाने भर जाते हैं, वो तो बिना मोल का अशुल्क राशि का। वो क्या कहते हैं बिना। मीरा जी ने कहा चाकर राखो जी, चाकर रहसो बाग लगासो निकट दर्शन पासो, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गासो जी मन चाकर राखो जी।
क्या लोगी चाकरी में? बोलो चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं करसी, भाव भगत जागीरी पाऊं सारी बात सरसी, चाकर राखो जे गिरधारी मने। एक होता है नौकर। नौकर वो होता है जिसको नौकरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, उसको नौकर कहते हैं। जिसको सेवा के बदले कुछ मिले उसको नौकर, और जो सेवा के बदले कुछ न चाहे, जो प्रसाद मिले उसमें संतोष, उसको कहते हैं चाकर। चाकर का मतलब असुर दास का, सूर दास प्रभु दिविद आंगरो बिना बोले। अरे गुरु की सेवा करके तो देखो, भंडार भर जाते हैं। इसलिए भगवान राम जी कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। नवदा भक्ति में भगवान राम कहते हैं गुरु के चरणों की अमानी, अहंकार मुक्त अभिमान मुक्त होकर सेवा करें, वो मेरी भक्ति है। तीसरी गुरु की चरण की सेवा, और भगवान कहते हैं वो मेरी भक्ति है। गुरु की सेवा भी मेरी भक्ति है, राम जी की भक्ति है। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिगा। इसलिए गुरु सेवा करते हैं हम गुरु की, और प्राप्ति होती है राम जी की, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरी सेवा है, मेरी भक्ति है, इससे मैं संतुष्ट होता हूँ। ऐसे गुरु चरण की महिमा है, गुरु के चरण की और चरण पादुका की बहुत महिमा है, चरण रज की महिमा है। इसीलिए रामचरितमानस कार गुरु महिमा, गुरु गीतावली जो गाते हैं उसमें पहले कहते हैं बंदौ गुरु पदम पदम परागा, बंदौ गुरु सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस बंदौ गुरु पद पदम परागा, गुरु पद गुरु के चरण की रज, चरण कमल है तो रज पराग है, सुरुचि है। ढोल बज रहे हैं, सुवास है, सुगंधित है, सुवास है उसमें, वास के ना सुगंध हो गए, सुवास का मतलब अच्छी सुगंध, सरस अनुरागा। अमीय मूरी में चूरन समन सफर तुझे परिवार। मेरे गुरु के चरणों की रज संजीवनी बूटी का चूर्ण है। मेरे जितने भी मेरे विकार है, मेरे जीवन में जो भव रोग है, उन भव रोगों को विनाश करने के लिए औषधि है। समन सकल भव रुज परिवार, ऐसी गुरु चरण की महिमा है, गुरु चरण रज की महिमा है। और महाराज दशरथ जी कहते हैं कि मेरे समान ये अनुभव किसको है, मैंने सब पाया है। और गुरु की चरण रज का अनुभव जिसको है उसको राम मिलाय राजपद देना। महाराज दशरथ जी को जब संतान नहीं थी और गुरु के प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु दरबार में गए और गुरु क्या कहते हैं, दरहु धीर होई सुख चारी भगत। राजन, आपके बालक तो होगा, लेकिन बालक ऐसा वैसा नहीं होगा, साधारण संसारी बालक नहीं होगा, त्रिभुवन में उसका जय जयकार होगा।
भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। इसका मतलब है कि जगत का बालक तुम्हारे घर में बालक बन के आएगा। गुरु की शरण में जाते हैं। और भगवान राम को बाल रूप में ही मांगा था। जब मनु शत्रुपा थे तो बालक रूप में, चाहूं तुम्हें समान अशुभ, प्रभु से ने कवन बोला, महाराज आपके समान बेटा चाहता हूँ। राम जी ने कहा मेरे समान तो मैं ही हूँ। बेटा बेटी घर में छोड़ के आए, अभी बेटे की कामना है। बोले वो साधारण संतान छोड़ गए हैं। इस जीवन में हमें साधारण जीवन मिला, साधारण बेटा बेटी तो खूब पैदा किया। महाराज हम असाधारण को पुत्र बनाना चाहते हैं, माने हम बाल रूप को देखना चाहते हैं और हमारा हो, हम अपना बेटा माने। भगवान राम जी को अपना बनाओ। अपना बनाने के लिए अपना बेटा, हम आपको अपना कैसे बनाए? आप हमारे बन जाओ। भगवान ने कहा मैं आपका बनूंगा, लेकिन मेरे समान तो मैं ही हूँ, दूसरा नहीं है। जब मैं ही आपका बेटा बन गया हूँ तो खूब मेरे को अपना मानता है। इसलिए महाराज दशरथ जी को राम में इतना प्रेम है, क्योंकि पिछले जन्म में वादा किया मुझे अपना संतान को खूब मिली, हमें हर जन्म में संतान मिली, लेकिन हमें भगवान मिल जाए और बाल रूप में मिले। गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन धैर्य धारण करो, एक नहीं 4 रूप में, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तुम्हारा पुत्र बन के आए। धैर्य धारण करो। त्रिभुवन विदित भगत वैहारी। गुरु के शरण में जाते हैं तो परमात्मा मानो मिल गए। बस गुरु मिल, इसलिए परमात्मा मिलना इतना कठिन नहीं है। संतों ने कहा है कि भगवान का मिलना दुर्लभ भी नहीं है, कठिन भी नहीं है। जितना सरल भगवान का मिलना है उतना कठिन, उतना सरल इस संसार में कुछ भी नहीं है। क्यों? भगवान ज्यादा कठिन नहीं है। कठिन का मिलना दुर्लभ होता है, भगवान सबसे सरल है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, इतना कृपालु है। भगवान मिलने के लिए आतुर है, व्याकुल है, लेकिन भगवान को पाने वाला तो चाहिए। श्रद्धा हो सबरी सी, प्रेम हो मीरा सा। तो मीरा का जैसा प्रेम, सबरी जैसी श्रद्धा हो। भगवान कोई कंडीशन नहीं चाहते, लेकिन भगवान कैसे मिले? जब तक गुरु नहीं मिलता गोविंद कैसे मिले? मिलने के लिए तैयार है और मिलाया है। हमारे ब्रह्मलीन स्वामी रामसिंह दास जी कहते थे भगवान इतना नजदीक है जितना हमारे शरीर के कपड़े भी दूर है, उससे भी नजदीक परमात्मा ईश्वर है, भगवान है। लेकिन कोई गुरु मिल जाए। गुरु का मिलना कठिन है, भगवान का मिलना कठिन नहीं है। कोई संत का मिलना कठिन है, भगवान का मिलना। इसलिए श्लोक कहते मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचावे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचावे भवदरिया के तीर। मिले चलते चलते राह में मिल जाए और हमारे अंदर की ग्रंथियां अक्षमा खुलने लग जाए, हमारी गांडें खुलने लग जाए, हम निर्ग्रंथी होने लग जाए, तो समझो हमें कोई मिल चुका है। फॉर्मेलिटियां नहीं हुई है और मिल चुका है। इसलिए कहते हैं सबसे पहले किसी के हाथ छू जाए, कृपा पात्र बन जाए, किसी के आंखों से आंखें बन जाए और हमारी चेतना विपरीत हो जाती है। फॉर्मेलिटी का बात नहीं मिले कोई ऐसा संत
जोखम भरियो जहाज हमारो, जोखम भरियो जहाज हमारो, जोखम भरियो जहाज हमारो, जोखम भरियो जहाज हमारो, नाविक उतारे कर्म किनारो कोई को बताए, 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 ऐसो मिले सुरवी, ऐसो मिले सुरवी, पहुंचा दे भगदरिया कोई ऐसो संत बटे, धीर गंभीर वचना का साचा, ऐसा होना चाहिए, ओ धीर गंभीर वचना का साचा, धीर गंभीर वचना का साचा, सुनत मिटे भक्ति रे, सुनत मिटे भक्ति, सद्गुरु वास विश्वास बढ़ो, सद्गुरु वास विश्वास बढ़ो, सद्गुरु मिलने की आशा तो जगाओ, तब तो मिलेंगे, कोई खोज तो करो, फिर परमात्मा से पुकार करके कहो, हे प्रभु हमें गुरु चाहिए, बिना गुरु के पार नहीं हो सकते, गुरु बंदे भगवती की प्रकाश में कोई जो विरंच शंकर, कोई लोग कहते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है, ब्रह्मा विष्णु और शिव भी क्यों न हो, बिना गुरु के पार नहीं पार हो सकते, जो विरंच शंकर गुरु के मुझे कोई चाहिए, कोई संत, कोई भगवान का लाडला चाहिए जो हमें उसका एड्रेस, इसे भगवान कहते हैं भक्ति अनुभव सुख की मूल है, मिलेगी जो संत हो या अनुभवला, कोई संत से मिलेगी भक्ति, भगवान से नहीं मिल सकती, डायरेक्ट भगवान मिल सकते हैं लेकिन बिना भक्ति के भगवान अपना नहीं बना सकते, दुर्योधन को भी मिले, रावण को भी मिले लेकिन अपना नहीं बनाया, विभीषण को अपना क्यों बनाया, क्योंकि हनुमान जी से मिला, रावण कुंभकर्ण को भगवान ने अपना क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वो संत नहीं बना, किसी संत चरणों में निष्ठा नहीं थी, बाली को भगवान ने अपना क्यों नहीं बनाया, क्योंकि संत चरणों में निष्ठा, भगवान को पति थी संत नहीं, सुग्रीव को इसलिए मिले, सुग्रीव को हनुमान के चरणों में निष्ठा थी, बिना संत के भगवान मिल जाएंगे लेकिन अपना नहीं बनाएंगे, इसलिए सद्गुरु विश्वास
जीवन हो पीर पहुँचा दे ज्यादा भी नहीं पिलानी चाहिए। गुरु भी पिलाता है तो सवाल कि ज्यादा पिला के ज्यादा पर चढ़ जाए पिया से उड़े ही नहीं, इसलिए उतनी पिलाओ जितने सवाल की। तो ज्यादा भी पिलाने वाला डगवाओ, इसलिए थोड़ी थोड़ी आज इतनी, फिर कल फिर पिलाएंगे, फिर 3:30 बजे फिर इकट्ठे होंगे, फिर पिएंगे। कौन सी पिएंगे? गुरु नानक देव कहते हैं भंग बसूटी। माता जी आप अमृतसर जाइए ना, गुरु नानक देव कहते हैं भंग बसूटी और सुरा। लोग पीते हैं भंग का प्याला है, हमारे महादेव को ही पिलाते हैं। पार्वती कहती है ओ भंगिया घोटूंगी अपना रूठूंगी, चाहे हाथों में छाले पड़ जाए तुझे बनाऊंगी। गाना नहीं है, इनको ट्रेलर बता रहा हूँ कि आगे क्या आएगा, सावन आ रहा है। तुझे मनाऊंगी तुझे रिझाऊंगी, चाहे दुनिया मुझको क्या जाने, भंगिया लौटूंगी। तो भंग और बसूटी और सुरा ये पीते प्याला, लेकिन भंग बसूटी और सुरा गुरु नानक जी कहते हैं पीते तो है रात को, लेकिन उतर जात पर भात। भंग बसूटी और सुरा उतर जात पर भात, नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। कौन सी पीनी है? नाम की तुम्हारी पीनी है कि रात और दिन उतरे ही नाम। इसलिए पियो रे प्याला राम रत्न सदा। ऐसा हम कल पिएंगे फिर, क्योंकि घुटनों में दर्द होता है। कई लोग कहते हैं एक लिमिट होती है ना शरीर की बैठने की, उतना ही पीना है, और उसके बाद तो फिर से निकलता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना होता है। आजकल हम लोग भी 6 घंटे 8 घंटे पिला सकते हैं, लेकिन 3 घंटे लिमिट। इसीलिए कल 3 दिन का है, कल फिर हम 3:30 बजे से आगे गाएंगे गुरु महिमा कथा। हर साल होता है, पिछले वर्ष भी हुआ था 3 दिवसीय। इस बार भी हमने कहा बाहर से इतने लोग आ रहे हैं तो खाली क्या कुछ सुनाओ गुरु महिमा कथा। इस बार हमने 3 दिन का ऐसा एक चलाया है, नया रूल चलाया है। 7 दिन तो 3 दिन से कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है। 7 दिन का तो 3 ही दिन आता है, एक दिन आता है, एक दिन रहता है, एक दिन जाता है। एक दिन आते हुए पिला देते हैं, एक दिन रहता है, एक दिन जाता है। तो आते जाते 3 दिन से रामेश्वरम में भी 3 दिन, लेकिन गया जी में 7 दिन होगा। तो फिर एक बार संकीर्तन कर लिया तो राम रस का पिया है। अब चलो थोड़ा वृंदावन की ओर चलते हैं, थोड़ा संकीर्तन कर लेते हैं। संग कीर्तन का मत कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि संग कीर्तन। ये सावन लग रहा है ना, सावन में झूला गा लेते हैं,